नमस्कार दोस्तों, जनता की आवाज़ में फिर आपका स्वागत है। मैं कन्हैया शर्मा। जैसे आपको वृंदावन की यात्रा में तपस्वी त्यागी संतों के दर्शन करवा रहा हूँ। जैसे कि आपकी प्रश्नों की उत्तरावली मतलब प्रश्नों जो भी आपके आ रहे हैं उनके उत्तर के लिए मैं आपको देने की कोशिश भी करता हूँ जीवन से जुड़े हुए। और जो आपने कल वीडियो देखा था, आपने जैसे अपने आशीर्वाद के ऊपर आपको उसके प्रति बहुत प्यार दिया, आपने सभी ने अपने विचार भी रखे और बहुत सारों ने मुझे एक सवाल किया है मन के क्रोध को लिए। पहले तो हम गुरुजी से आशीर्वाद लेते हैं, महाराज जी आशीर्वाद लेते हैं, फिर उनके दर्शन कराता हूँ, फिर उनसे अब आगे शुरुआत करते हैं। पहले तो महाराज जी मेरी तरफ से, देखने वाले समस्त भारतवासियों की तरफ से आपके चरणों में प्रणाम। सबको सब प्रेम हरिस्मरण सबको महाराज जी, जैसे कि ज़्यादातर माताओं का और जैसे पिताओं का, भाइयों का सवाल आता है कि क्रोध को कैसे शांत करें। जीवन में क्रोध वो खुद चाहते नहीं आए, लेकिन उनके आने के बाद उनसे जो घटनाएं घटती है उसके घटना के कुछ पल के बाद उतना अफसोस होता है कि वो क्रोध क्यों आया। वो चाहकर भी क्रोध को शांत करना चाहते हैं लेकिन हो नहीं पाता। बहुत कोशिश करते हैं क्रोध को शांत करने की, लेकिन हो नहीं पाता। उन्होंने कहा महाराज जी से आशीर्वाद दिलाइए, महाराज जी से इसकी थोड़ा जिज्ञासा है उनकी। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। पहली बात तो यह है, जिनका ये प्रश्न है उनको बहुत बहुत धन्यवाद है, क्योंकि क्रोध तो प्राय करके भाई बहनों को, माताओं को और प्राय करके सभी को थोड़ा बहुत आता ही है। किसको ज़्यादा आता है, किसको कम आता है। परंतु जो भाई का प्रश्न है या जो बहन का प्रश्न है, ये क्रोध से कैसे छुटकारा मिले, वो इस विकार से छुटकारा पाना चाहता है, ये सबसे बड़ी बात है। जो विकार है, जो कमी है, अगर उससे छुटकारा पाने के मन में इच्छा हो गई तो भगवान की बड़ी कृपा मानो। नहीं तो कि उनको तो दृष्टि नहीं जाती, वो भी अपना गुण मानते हैं। देखो, मैं छोटी छोटी बात पर भी मैं क्रोध करके उनको मना लेता हूँ, क्रोध करके मेरा काम बना लेता हूँ। ये क्रोध क्या है और क्रोध क्यों आता है, विचार करो। क्रोध ऐसे नहीं आता। हमारे श्रीमद् भगवत गीता ये प्रमाण है। दूसरा अध्याय के 62 नंबर श्लोक में भगवान कहते हैं, ध्यायतो विषयान पुंसः संगास कामात् जायते, संगात् संजायते कामः, कामात् क्रोध विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रंश, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। ध्यायतो विषयान पुंसः, जब विषयों को ध्यान करता है तो क्या होता है, व्यक्ति की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, आसक्ति पैदा होती है। फिर के कामात संजायते क्रोध, कामनाओं से क्रोध का उत्पत्ति होती है। कामना, कुछ पाने की कामना, कुछ करने की कामना, जीने की इच्छा, ये भी कामना है। कुछ भी जो कामना सब लोग समझते हैं एक इच्छाएं होती है। इच्छा क्या है, हम भगवत प्राप्ति करने की इच्छा होती है, परंतु भगवत प्राप्ति की जो इच्छा है वो कामना नहीं है, वो जीवन की आवश्यकता है। जैसे शरीर निर्वाह के लिए अन्न की ज़रूरत है, जल की ज़रूरत है और वायु की ज़रूरत है, वस्त्र की ज़रूरत है, ये कामना नहीं है, ये तो इसके बिना जी नहीं सकते। परंतु हम कहते हमको सोना चांदी चाहिए, हमको BMW गाड़ी चाहिए, हमको बहुत बड़े बंगला चाहिए, ये क्या है, ये है कामना। मतलब जिसके बिना हम जी सकते हैं, जिसके बिना हम रह सकते हैं, ये कामना नहीं है। जिसके बिना हम जी सकते हैं, रह सकते हैं, वो चाहना एक कामना। सॉरी, मैं गलत बोला। इसको जो चाहते हैं वो है कामना। हम सोने के बिना आराम से जी सकते हैं, आराम से। सोना चांदी के बिना, अगर बड़े माने गाड़ी नहीं हुई तो आराम से जी सकते। क्या हवा के बिना जी सकते? क्या भोजन के बिना जी सकते? क्या जल के बिना जी सकते? नहीं। तो ये है आवश्यकता इस शरीर के लिए। इस प्रकार भगवान को चाहना ये कामना नहीं है, ये आवश्यकता। भगवान का प्रेम चाहना ये आवश्यक है। परंतु भगवान को छोड़कर, शरीर निर्वाह की और कोई आवश्यक चीज़ को छोड़कर और जितने लग्जूरियस गुड्स हम चाहते हैं, वो है कामना, वो है कामना। तो फिर कामना जब उत्पत्ति होती है, जब कामना उत्पत्ति होती है तो उससे लोभ उत्पन्न होता है। अगर कामना की पूरी हो गई तो लोभ हुआ, और मिले और मिले और मिले। अब कामना की पूरी नहीं हुई तब क्रोध उत्पन्न हुआ।
ठीक है ना। कई बार कहते उन्होंने गलत किया तो मुझे क्रोध आया। अरे उन्होंने गलत किया इसलिए क्रोध नहीं आया, आपकी इच्छा पूरी नहीं हुई इसलिए क्रोध आया। ध्यान दो ना, अगर उन्होंने गलत किया तो दंड तो उनको मिलना चाहिए, परंतु तुझे क्यों क्रोध आ रहा है? अगर गलत किया वो और दंड भोग रहा है तू, उनको तो उन्होंने तो बाहर से गलती की, और तेरे जो गलती भीतर से घुस गई, तेरे भीतर से तेरे सारे इंद्रिया तिल मिलाए, तुझे क्रोध आया। और एक बार क्रोध आने से क्या हानि होती पता है आपको? एक बार क्रोध आने से व्यक्ति के अंदर में जो सत्व गुण होता है, एक भक्ति के जो अणु परमाणु होते हैं, जो बीजारोपण के लिए भक्ति बीज होता है, वो बीज नष्ट हो जाता है। अर्थात जैसे किसी बीज को हम लेकर आग के पास में रख लेंगे और आग के तपन के कारण वो बीज को तपा हुआ रहा, और उसी बीज को लेकर हम खेत में फिर बोएंगे, क्या उसमें अंकुर उत्पन्न होगा? क्यों नहीं होगा? हमने तो आग में नहीं डाले ना, आग के पास में रखे हुए बीज, उसमें जो उनके जो अंकुर शक्ति है वो नष्ट हो जाती है। अब विचार करो, इस प्रकार हमारे जो सत्व गुण की जो शक्ति है, भक्ति प्राप्त करने की जो शक्ति है, एक बार क्रोध आने से हमारे वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया है, 60 दिन का खाया हुआ जो शक्ति उत्पन्न होती वो सारी एक बार क्रोध से नष्ट हो जाती है। 60 दिन का खाया हुआ 60 दिन भोजन करो ठीक से, स्वस्थ व्यक्ति, जो शक्ति उत्पन्न होती है, और एक बार क्रोध करने से वो शक्ति नष्ट हो जाती है। अब विचार करो कितनी बड़ी हानि होती है। कामात संजायते क्रोध, कामना से ही क्रोध उत्पन्न होता है। तो इस क्रोध की क्या है? बुद्ध भगवान ने कहा, बुद्धदेव जी ने, कि कामना की विनाश से क्रोध का विनाश। किस प्रकार? जैसे कामना अगर नहीं हो तो क्रोध क्यों होगा? अगर मेरे जीवन में कुछ इच्छा नहीं हो तो मैं क्रोध क्यों करूं? मन चाहिए होने से लोभ उत्पन्न होता है, मन चाहिए नहीं होने से क्रोध उत्पन्न होता है, और क्रोध है जीवन का महान शत्रु। तो कामना को कैसे खत्म करेंगे? कामना, देखो, कामना को खत्म करने का उपाय यह है, हम केवल कामना अनेक, एक होती है स्फुरणाएं, एक होती इच्छा, एक होती कामनाएं। मन में तो कई बात आती है, ठीक है ना, यह स्फुरणाएं, ठीक है ना। फिर उसमें कोई बात हमको, उसी स्फुरणाएं से कोई बात को हम पकड़ते, वो हो जाती इच्छा, और ये हो नहीं चाहिए, ये हो जाती है कामना, ठीक है ना। पहले स्फुरणाएं, फिर इच्छाएं, फिर उसको कहते इच्छा जब और बलवती हो जाती, और ये होनी चाहिए सांसारिक वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, अनुकूलता की जो इच्छा होती, ये कामना। अच्छा विचार करो, यदि उपाय अनेक है कामना को मिटाने के लिए, क्रोध को मिटाने के लिए अनेक उपाय है। यदि आप वास्तव में आस्थावादी साधक हो, माने विश्वास करते, भगवान को मानते हैं, भगवान के ऊपर विश्वास करते हैं, तो फिर सोचना चाहिए, तो फिर मैं इच्छा क्यों करूं? क्या मैं इच्छा करने से सारी इच्छाएं पूरी हो जाती है? क्या ऐसे कोई व्यक्ति है जिनकी सारी इच्छाएं पूरी हो गई हो? कोई नहीं है। कुछ इच्छाएं पूरी हुई है और कुछ इच्छाएं पूरी नहीं हुई है। अगर इच्छाएं पूरी नहीं हुई है, अगर जो हृदय प्रधान साधक है, भक्ति मार्ग का आस्थावादी साधक है, उनको सोचना चाहिए, अगर इच्छाएं पूरी नहीं हुई है तो मेरी भगवान की इच्छा है, वो इच्छा को पूरी नहीं कराए। अगर भगवान को मानता हो तो ठीक है ना। अगर इच्छा पूरी हो गई है तो भगवान ने इच्छा पूरी कराए, मुझे इसको सत्कार्य में लगाने के लिए, अच्छा काम करने के लिए। जैसे माँ बाप होते हैं, बच्चे की इच्छा को पूरी करते हैं। बच्चा कहता है मुझे खिलौना चाहिए, माँ बाप कठिन परिश्रम करके, पिताजी कठिन परिश्रम करके कमाता है, और उससे 100 रुपया या 500 रुपया कोई प्लास्टिक खिलौना उनको देता है। उनको पता है ये टूट जाएगा, नहीं तो फूट जाएगा, फिर रोएगा, परंतु उनकी प्रसन्नता के लिए देता है, बेटा देख तुझे खिलौना दे रहा हूँ तो बढ़िया से पढ़ाई करना, इस बार रिजल्ट अच्छा लाना, और लाएगा तो तुझे घुमाने ले जाऊंगा, तुझे एक खिलौना दूंगा। कहता ना, नहीं कहता, सत्य बात है ना। तो इस प्रकार भगवान भी कहते हैं, क्योंकि उनके मन में एक लालच है, एक बात है, ये मेरी बात मानेगा। मैं अगर बच्चे की बात मानूं, वो जो चाहता, अभी नहीं समझता, ठीक है कोई बात नहीं, उनको हमने धन दे दिया, परिवार दे दिया, बेटा दे दिया, सुख समृद्धि दे दिया, इसलिए दिया कि ये मेरी बात मानेगा और मेरे और आएगा। परंतु धन, परिवार ये मिलने के बाद में, खिलौना मिलने के बाद में, यदि बेटा पिताजी को भूलकर दोस्त के साथ में मस्त रहेगा तो क्या पिताजी को अच्छा लगेगा?
और दशा हमारी ये होती है। अगर हमारी कोई मनोकामना पूरी होती है, भगवान इसलिए पूरी कराते हैं क्योंकि मनोकामना पूरी होने के बाद में वो भगवान की बात मानेगा, शास्त्रों की बात मानेगा, संतों की कहना अनुसार आगे चलेगा। परंतु वो क्या करता है, वो इच्छा पूरी होने के बाद उनको भूल जाता है, फिर आगे उसमें फंस जाता है, उनमें इसमें हानि है। तो कभी अगर इच्छा पूरी होती है, मानना चाहिए भगवान ने इसलिए इच्छा पूरी की है क्योंकि मैं आगे भगवान की बात मानूं, भगवान की शरण में आऊं। अगर इच्छा पूरी नहीं हुई है, भाई इसमें भी मेरा मंगलमय विधान है। क्यों, माँ अगर चाकू नहीं दी तो क्या है, इसमें मंगलमय विधान है। अगर उसमें कोई चीज़ दी तो उसमें कुछ कार्य करने के लिए दी। ये आस्थावादी साधक के लिए भगवान की इच्छा में इच्छा मिलाने से अपनी इच्छा जो है ना वो नष्ट हो जाएगी, और फिर इच्छा नष्ट होने से फिर क्रोध नष्ट हो जाएगा। ये है। अगर विवेकवान साधक है, बुद्धि के अनुसार चलता है, जिनका विवेक है, उनको सोचना चाहिए भाई क्रोध जो आता है ये क्यों आया क्रोध, क्या क्रोध आने से मुझे शांति मिलती है, क्या क्रोध आने वाले व्यक्ति को लोग अच्छा कहते क्या क्रोध करने वाला व्यक्ति को कोई भी प्यार करता है? कोई नहीं करता, क्योंकि इसमें हानि ही हानि, शारीरिक हानि, मानसिक हानि, लौकिक मान सम्मान में हानि, सभी प्रकार हानि होती है। जब सभी प्रकार हानि होती है और फिर मैं क्रोध क्यों करूं? और दूसरी बात, यदि दूसरी की गलती के कारण हम क्रोध करते, अगर उन्होंने गलती की तो दंड तो उनको भोगना चाहिए, परंतु क्रोध गलती तो करता है दूसरा और दंड भोगता हूं मैं, ये कौन सी बुद्धिमानी है? समझ में आ रहे ना? इस प्रकार क्रोध करने से सभी प्रकार की हानि, और क्रोध से कोई काम होने वाला नहीं है। आज तक जितने भी क्रोध किए हैं, इतिहास उठा के देख लो, जहां जहां क्रोध किए हैं, भले तात्कालिक उनको लाभ मिला किंतु परिणाम में उनकी हानि हुई है। इसलिए क्रोध को अपना शत्रु मानकर हमारे भगवान कहते हैं कि नरक के 3 दरवाजे हैं। कौन है? काम, क्रोध तथा लोभस तस्मात् एतत् त्रयम् त्यजेत, त्रिविधम नरकस्येदं द्वारम नाशनमात्मनः। हे अर्जुन, ये नरक के 3 दरवाजा है। एक काम है, एक क्रोध है और एक लोभ है। इस तीनों को तुम दूर से परित्याग कर दो। जैसे कोई नॉन स्टॉप गाड़ी जाती है ना, कहीं पे यहाँ से निकली और ठेठ जाकर अपने जहाँ पर पहुँचना वहाँ पहुँची। इससे काम, क्रोध, लोभ 3 गाड़ियाँ हैं। और नरक की यात्रा ये कहाँ तक जाती है? यहाँ से ठेठ नरक तक यात्रा होती है और बीच में कहीं नहीं रुकती। एक बार गाड़ी में अगर बैठी जाओ, काम रूपी गाड़ी में, क्रोध रूपी गाड़ी में और लोभ रूपी गाड़ी में, ठेठ लेकर नरक पहुँचा देगी। तो इसलिए तीनों को, काम, क्रोध, लोभ, तीनों को हमको परित्याग करना आवश्यक है। हाँ, आप कहेंगे कहने से क्या परित्याग हो जाएगा, कहने से क्या छूट जाएगा? ठीक है ना। एक तो हम सावधान रखें, और दूसरी बात और सरल उपाय बता रहे, भगवान की शरण में आ जाए। और कुछ नहीं कर पाते और सरल उपाय बता रहे, यदि कभी क्रोध आ गया, कभी हमको इच्छाएं हो गई, कभी लोभ आ गया, तो हाथ उठाई के हे नाथ, हे मेरे नाथ, बचाओ बचाओ। हे नाथ काम आ गया, देखो, हे नाथ क्रोध आ गया। जैसे कुत्ता आ जाने से बच्चा चिल्लाते हैं ना, तो माँ आ जाती, अरे बच्चा क्यों रो रहा है? तो इस प्रकार हम चिल्लाए, हम भगवान के सामने रो पड़े, भगवान देखो आप रहते रहते मेरे में क्रोध आ गया, आप रहते रहते काम आ गया, आप रहते रहते लोभ आ गया। यदि करुण हृदय से भगवान को पुकारेंगे तो ये क्रोध अपने आप छूट जाएगा। जैसे कि महाराज जी ने बताया, क्रोध के 3 उपाय सरल, और लास्ट वाला एकदम सरल लगा कि कुछ भी नहीं करना, बस भगवान को, प्रभु को याद करना है। और जैसे कि हम जैसे भी कोई भी कार्य होता है उसमें भगवान की इच्छा माने। अगर जो कार्य आपका संपन्न हुआ है तो आप जो कहते हो कि भगवान की इच्छा से हो। कुछ लोग कहते हैं ये तो मेरा कर्म का है, लेकिन वो कहीं ना कहीं आपके कर्म के साथ भगवान की इच्छा होती है। अब मैं दूसरा सवाल महाराज जी से, प्रसंग में एक बात बता रहा हूँ। आप गीता जी की टीका साधक संजीवनी है, स्वामी श्रद्धेय स्वामी जी श्री रामसुखदास जी महाराज जी की, जो श्लोक बताया, ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्ते सुपजायते, संगात संजायते कामः, कामात् क्रोधो भी जायते, क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशाद बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। ये जो श्लोक है, इस श्लोक की व्याख्या पढ़ ले, तो व्याख्या पढ़ेंगे तो आपकी समाधान बिल्कुल बिल्कुल तुरंत होगा, समाधान हो जाएगा और आपको रास्ता मिलेगा। ये दूसरे अध्याय का 62, 63, 64 नंबर श्लोक है। ध्यायतो विषयान पुंस संगस्ते सुपजायते। जो विषयों को व्यक्ति ध्यान करता है उसमें आसक्ति पैदा होती है।
जिसका ध्यान करेगा उसी आसक्ति होगी। अरे संगात संजायते काम, जो संग आसक्ति से फिर काम उत्पन्न होता, काम माने इच्छा, इच्छा उत्पन्न होती, फिर इच्छा से पूर्ति नहीं हुई तो फिर क्रोध उत्पन्न हुआ, क्रोधात भवति सम्मोह, क्रोध से फिर मोह उत्पन्न हो जाता, क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोहात स्मृति विभ्रम, जब मोह उत्पन्न हो जाता उनकी स्मृति चली जाती, बुद्धि नष्ट हो जाती, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो, अगर स्मृति चली जाती है तो बुद्धि नष्ट हो जाती, और बुद्धि नष्ट हो जाने के बाद उनके विनाश हो जाता है। इसलिए हमको इस काम क्रोध लोभ से सदैव दूर रहना, इसके लिए साधक संजीवनी टीका आपको बताएंगे। साधक संजीवनी के लोग नहीं जानते, मैं आपको दिखा देता हूँ, इसके बारे में आगे एक क्लास पूरा बताऊंगा। ये श्रीमद् भगवद गीता साधक संजीवनी टीका, इसके जो श्लोक है एक बार आप अवश्य पढ़ ले, देख ले इसको, ये गीता प्रेस से छपी हुई है। ये ग्रंथ जो है इससे आपको समस्त प्रश्नों का समाधान अपने आप मिल जाएगा। ये क्या है, कैसे है, किसके लिए है, इस विषय में फिर मैं आपको बताऊंगा। गुरुजी इसके संबंधित है, ग्रंथ के संबंधित सवाल आता है वो लेता हूँ मैं। सवाल अगला ग्रंथ के संबंधित है।